कि इससे पहले भी जो मैंने फिल्म बनाई थी गांधी माय फादर, वो भी उसी तरीके से सोचा था कि जो कहानी हो, तो कहानी ही जो है वो मुझे प्रेरित करती है कि मैं उसकी फिल्म बनाऊँ। कौन सा एक्टर होगा, क्या होगा, वो मेरे लिए बाद में आता है। पहले ये है कि कुछ कहने के लिए है और कोई कहानी है तो ही हम फिल्म बनाएं। तो इसीलिए उसी तरीके से मैं काम करता हूँ और उसी तरीके से ये फिल्म बनाई है। मुझे जब ये जो कहानी बताई गई थी, जो सत्य घटना पर आधारित है ये, तो जब मुझे वो एक पार्टी में मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ हुआ था कुछ साल पहले, तो वो सुनकर मैं बहुत इंस्पायर हो गया। मुझे लगा कि इस कहानी में शायद हिंदुस्तान की कहानी छुपी है, कि जो हिंदुस्तान की कहानी है वो शायद इस छोटी सी कहानी में सब आपको पता चलता है कि इस देश का क्या है। और इसीलिए हमने इस इलेक्शन के टाइम पर ही चुना है कि देश में क्या होता है, जो बड़ा तमाशा आने वाला है उसके साथ साथ जो तमाशा है सही वो भी लोगों को दिखाया जाए। तो उसी को लेकर हमने कहानी वही थी कि इसमें एक आदमी है जो अपना उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में उसकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको लेकर क्या हंगामा होता है, और जब आपको पता चलता है वो कौन है तो आप स्तब्ध हो जाएंगे। वो कैसे बताएंगे? देखिए, इसमें सतीश कौशिक है, इसमें तन्वी आज़मी भी है और बहुत सारे हैं। इस फिल्म को बहुत सारे किरदार ड्राइव करते हैं। दरअसल ये जो कहानी है ये सबको ड्राइव करती है। और मेरा ये मानना है कि हम चाहे मैं प्ले करूं या अब फ़िलहाल एक टेलीविज़न सीरियल कर रहा हूं मैं जिसका नाम है मैं कुछ भी कर सकती हूं, वो जो कुछ भी हो उसके पीछे दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो ये कि उसमें कहानी हो, कोई मुद्दा हो और कुछ ऐसी बात है जो हम लोगों के साथ में शेयर करना चाहते हैं। और जब तक ये बात नहीं होती है तब तक लगता है कि उसमें शायद एक खोखलापन होता है। तो उसी बात को लेकर हमने ये जो फिल्म बनाई, इसमें किरदार हैं, बहुत सारे किरदार हैं, एंड जो मेन थीम है इसका, जो बात को लेकर हम चलते हैं, वो इस फिल्म को जो है आगे ड्राइव करता है। और ये कहानी एक सटायर है, व्यंग के उसमें हमने लिया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए अलग अलग ज़रियों का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। व्यंग जो है हमारे लिटरेचर में तो बहुत आता है, लेकिन कहानियों में व्यंग से ज़्यादा बेवकूफ़ियाँ आती हैं उसमें, तो हमने व्यंग का इस्तेमाल किया है इसमें। और व्यंग से लेकर, और दूसरी बात ये कि हमारा जो समाज है, जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यंग है। उस पर व्यंग करने की कोई ज़रूरत लगती नहीं है। उस सच्चाई को आप सामने लाइए और आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा मजाकिया और जो हमने कहा है इसमें इम्पॉसिबल इंडिया जिसे हम कहते हैं, तो इनक्रेडिबल इंडिया एक जगह पर है, बट इम्पॉसिबल इंडिया वो बहुत ही पावरफुल है। तो उसी को लेकर फिल्म। हाँ, नहीं, ये इलेक्शन को देखकर फिल्म नहीं बनाई, लेकिन इलेक्शन पर रिलीज़ करना हमने तय किया था। जहाँ तक कि इसके पैसे और दिन का सवाल है, ये थोड़ी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन, ये हम अभी नहीं बता सकते। आपके हिसाब से क्या लगता है फिल्म कितने दिनों में बनी होगी? आप बताइए, आप इतनी सारी फिल्में देखती हैं, कितना दिन लगा होगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने, हाँ, लेकिन इस पर मैं अभी नहीं बात। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। व्हेन आई मेड माय फर्स्ट फिल्म गांधी माय फादर, I was okay, I'll repeat again, don't worry. We'll start all over again. About the religious and whether this one is going to hurt the religious sentiments. Let me tell you, there are two ways I look at my work. That when I did Gandhi, my father, I was extremely responsible in the sense that I was very careful about many things, and because for me the dignity and the idea of Gandhi is bigger than anything else, and yet I wanted to tell a compelling story. The same question was asked to me at that time, that are you treading, because I was dealing with the personal life of an icon, right? And then I wasn't holding myself back on that. So I am very clear is that I don't do it to insult anybody, I don't do it to provoke anybody, but however I do find is that religion can insult me and I'm fine. But when I say something about religion, it seems like it's insulting, and I think we need to grow up. Okay? And so be it. If something hurts somebody, if it is a truth should hurt. And I'm fine with that. As long as I'm not speaking a lie, as long as I'm not deliberately trying to denigrate, but if your religious ideas or some of the extremist ideas of religion are hurtful, it's hurtful to me. So I would like to give back something. And I don't know about eyebrow. I've just in India, religion is a big thing. I mean, people are very sensitive.
No, they are very sensitive to religion. I think this one sensitizes to you about religion in the real sense. But religion is one aspect of this film. I mean, basically, it's just the bizarre nature of our society that one little incident could turn into such a huge thing. I mean, that's the point of this film. It's just religion is, of course, one part of it, but however, it's a social, political kind of, bizarre nature of our society is what been explored in this film. नहीं देखिए, हमारा ऐसा अगेन मैं मेरी पुरानी फिल्म पर ले जाता हूँ कि गांधी माय फादर पे, कि हमने और हमारी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हम कुछ मर्यादाओं का पालन करते हैं. हम ये थोड़ी कर रहे हैं, ये फिल्म उसके लिए थोड़ी बनाई गई थी कि भाई अपना इसको लेकर हम कुछ वो करेंगे. ऐसा तो नहीं है. टाइम हमारा था, बिल्कुल हम करने वाले थे अपना इलेक्शन के वक्त, क्योंकि इसके मुद्दे ऐसे हैं. लेकिन ये फिल्म उस तरीके से नहीं बनाई जाती है, वो अलग बात होती है. हम जा रहे हैं कि ये एक बात जो है, ये किसी भी डेमोक्रेसी में ये मुद्दे सामने लाए जाए और उसको एक अच्छे तरीके से, एक कथा में, एक कहानी में. और अगर आप हमारे जो बड़े बड़े यंग लेखक हैं, राइटर्स, अगर उनका भी आप काम देखें तो आपको दिखेगा कि उसमें है. और टेलीविज़न चैनल्स पे भी लोग मजाक उड़ाते हैं, सब करते हैं वैसा, तो उसमें कोई नई बात नहीं है. हालांकि मैं इस बात को मैं समझता हूँ कि आजकल छोटी सी बात लेकर जो है लोग करते हैं, लेकिन अपने एजेंडा के लोग करें उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ. लेकिन हमारी तरफ से कोई ऐसा वो नहीं है. हमने तो जो कहना था हमने कहा है. अब उसको लेकर हम टारगेट बने क्या बने, वो तो उनका